हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 13 पे विविध प्रश्नावली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हमारा ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वो अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण जो है वो क्रमशः जो है वो ये हमें 9 और ये 9.25 दिया हुआ है। माध्य जो है वो हमें 9 दिया हुआ है, प्रसरण जो है वो 9.25 दिया हुआ है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण जो है वो हमारा 6, 7 और 10, 12, 12 और 13 है, तो शेष जो है वो 2 प्रेक्षण जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पे 8 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 9 दिया हुआ है और प्रसरण जो है वो 9 इंटू ये जो है वो 9.25 जो है वो यानी 9.25 दिया हुआ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनको हम जो है वो अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो ये जो आप जो एक्सरसाइज बनाए हैं उनसे ये इसमें जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप लोग मिस नहीं करिएगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो दिया हुआ है प्रेक्षण। यहाँ पे टोटल प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो टोटल प्रेक्षण जो है वो यहाँ पे 8 ठो जो है वो प्रेक्षण है। क्लियर? इसमें जो है वो 6 प्रेक्षण ये दिया हुआ है, तो पहले लिख दीजिए प्रेक्षण। यहाँ पे ये जो है वो हमारा प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है 6, 7 और ये जो है वो 10, 12, 12 और जो है वो हमारा कितना है तो 13 है। ये सब जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो 2 अन्य जो बच गया उनको हम मान लेते हैं। माना कि अन्य 2 प्रेक्षण अन्य दो प्रेक्षण जो है वो अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है। हम जो है वो अन्य 2 प्रेक्षण जो है वो क्या मान लिए, तो अल्फा और बीटा है। चूंकि कुल प्रेक्षण यहाँ पे कितने दिया हुआ है, कुल ये जो है वो हमारा कुल प्रेक्षण जो है वो कितना दिया हुआ है, इसमें जो है वो 6 गो हो गया और 2 गो जो है वो हम अल्फा बीटा माने हैं, तो 6 2 8 गो जो है वो टोटल प्रेक्षण है। और इनका जो है वो माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, माध्य को जो है वो हम x बार से जो है वो लिखते हैं। तो जो है माध्य हमारा 9 दिया हुआ है तथा ये जो है वो प्रोसरण जो है वो ये जो है वो प्रोसरण जिनको हम जो है वो रो स्क्वायर से लिखते हैं, ये जो है वो हमारा 9.25 दिया हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिखिए चूंकि हमें जो है वो माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य अर्थात ये x बार ये जो है वो 9 दिया हुआ है। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ, तो माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ये जो है वो xi अपॉन में n अपॉन में 9। xi मतलब हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बटा n का मतलब हो गया सब जो है वो जितना भी प्रेक्षण है उन सभी का जो है वो संख्या लिखना है। यहाँ पे जो है वो क्या प्रेक्षण दिया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक अल्फा और बीटा माने हैं, तो 6 2 क्या प्रेक्षण हो जाएगा, 8 को प्रेक्षण हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 6 जोड़ 7 जोड़ ये 10 जोड़ ये 12 जोड़ ये 12 जोड़ ये 13 और एगो जो है वो हमारा अल्फा है और एगो जो है वो बीटा है और इसके बट्टे में जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 8 को हम इधर गुना कर देंगे, ये जो है वो 8 नमा 72 और ये 6 7 10 12 12 13 ये सब कुछ जो है वो हम जोड़ लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। जोड़िए अल्फा जोड़िए बीटा इज इक्वल टू 9 8 72 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम यहाँ पे अल्फा प्लस ये बीटा हम निकालेंगे तो ये 72 माइनस 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इनका मान कितने आएगा, तो ये 12 आ जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए। अब देखिए हमारा जो है वो प्रसरण जो है वो कितना दिया हुआ है, 9.25 दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूंकि यहाँ पे ये जो है वो प्रसरण जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 9.25 जो है वो प्रसरण दिया हुआ है। प्रसरण इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो x बार इनका होल स्क्वायर और इनके बट्टा में ये n होता है इज इक्वल टू ये 9.25
25 हो जाएगा। क्लियर। एक्स आई जो है वो हमारा एक्स बार जो है वो माध्य दर्शाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रेक्षण सब जो है वो क्या दिया हुआ है, 6 7 10 12 14 12 13 जो है वो दिया हुआ है, वो अल्फा और बीटा है। और ये एक्स बार जो है वो हम निकाले हैं, तो एक्स बार जो है वो हमारा दिले है, ये जो है वो 9 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो चूंकि एक्स बार जो है वो 9 दिया हुआ है और प्रेक्षण जो है वो हमारा ये सब जो है वो दिया हुआ है, इस सब में जो है वो हम घटा लेंगे इनको। तो ये जो है वो हमारा इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 6 माइनस ये 9 इनका होल स्क्वायर, और ये सिग्मा का मतलब हो गया जोड़, लगातार जोड़। ये जो है वो 7 माइनस ये 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये 12 माइनस ये 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये जो है वह 12 माइनस ये 9 का होल स्क्वायर, और जोड़ ये जो है वह 13 माइनस ये 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये अल्फा माइनस ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ ये बीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा कितना हो जाएगा n, अर्थात प्रेक्षण यहाँ पे कितने दिया हुआ 8 को प्रेक्षण है, तो हम जो है बट्टा में 8 दे देंगे। और इनके जो है वो इक्वल हमारा ये 9.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9.25। अब इनको हम जो है वो सोल्व आउट कर लेंगे। तो ये जो है वो 6 में से 9 जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग जो है वो 9 हो जाएगा जोड़, 7 में से 9 जाएगा तो ये -2 का वर्ग जो है वह 4 हो जाएगा जोड़, 10 में से 9 जाएगा तो 1 का वर्ग जो है वो 1 हो जाएगा जोड़, 12 में से 9 जाएगा 3 का वर्ग जो है वो 9 हो जाएगा जोड़, 12 में से 9 जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा जोड़। ये जो है वो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 और 4 का वर्ग जो है वो 16 जोड़, ये जो है वो अल्फा माइनस ये जो है वो हमारा 9 इनका होल स्क्वायर जोड़ ये हमारा जो है वो बीटा जो है वो है ना, तो बीटा और ये जो है वो माइनस ये 9 का होल स्क्वायर, ये 8 से हम गुना कर देंगे तो 9 ये हमारा जो है वो 25 गुना ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये सबको जो है वो हम ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 48 आएगा। कितना आएगा सर, 48। और ये जोड़ ये अल्फा माइनस 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये हमारा जो है वो बीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 74 हो जाएगा। कितना होगा, 74। ये 48 को जो है वो हम इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड जो है वो ये हम भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये अल्फा माइनस 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये बीटा माइनस ये जो है वो 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 74 माइनस ये 48। देयरफॉर ये जो है वो अल्फा माइनस 9 का होल स्क्वायर जोड़ ये जो है वो बीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 70, ये जो है वो 4 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 26 आएगा। इनका नाम जो है वो सेकेंड रख दीजिए। क्लियर। अब इनसे हम आगे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे जो है वो ध्यान दीजिए। अब जो है वो हम समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं। ठीक है, ये जो है वो समीकरण फर्स्ट और जो है वो समीकरण सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान हमें इजीली मिल जाएगा। तो हम जो है वो समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। हमारा जो है वो समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू 12। क्लियर। यहाँ से जो है वो हम बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा ऐसा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस ये अल्फा हो जाएगा। तो बीटा का मान ये जो है वो हम निकाल लिए हैं 12 माइनस अल्फा। अब ये बीटा का मान जो है वो हम समीकरण जो है वो सेकेंड में जो है वो रख देते हैं। तो समीकरण सेकेंड ये हमारा रहा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वो बीटा का मान जो है वो हम समीकरण जो है वो सेकेंड में रख रहे हैं। समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा ये है, क्या है, ये हमारा जो है वो इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा जो है वो अल्फा माइनस ये 9 का होल स्क्वायर जोड़ बीटा का मान ये जो है वो 12 माइनस अल्फा है। क्लियर। और ये जो है वो -9 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 26 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये 12 माइनस 9 है, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 26 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 9 प्लस ये 9 स्क्वायर जोड़, इनको हम ब्रेक कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 3 इंटू अल्फा प्लस ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है अल्फा स्क्वायर ये 2 अल्फा स्क्वायर 9 दूनी के -18 अल्फा और 3 दूनी के -6 अल्फा 9 नमा के 81 और ये जो है वो हमारा
और 3 तियाक ये 9 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वो 2 अल्फा स्क्वायर 18 6 24, तो माइनस ये 24 अल्फा और 81 या जोड़िए प्लस 90 प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ये 24 अल्फा प्लस 90 में 26 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो है वो हम क्या करते हैं, तो 2 जो है वो कॉमन लेके इस साइड भेज देते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस ये 12 अल्फा प्लस ये 32 इज इक्वल टू 0। अब इनको जो है वो हम ब्रेक कर देंगे। क्या कर लेंगे सर, तो इनको जो है वो हम ब्रेक कर लेंगे। तो 12 को जो है वो हम किस रूप में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, 12 को जो है वो हम किस रूप में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं बताइए तो। ये जो है वो हमारा 12 हुआ ना, ये जो है वो 12 3 2 32, तो 32 को जो है वो फैक्टर निकाल लीजिए, तो 2 लगा देंगे तो 16 दूनी 32, फिर ये 2 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 लगा देंगे तो 4, अब फिर ये जो है वो 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम ब्रेक करते हैं। ये जो है वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8 8 4 12, तो ये जो है वो हम इनको जो है वो ब्रेक करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस ये 8 अल्फा माइनस ये 4 अल्फा प्लस ये 32 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस 8 और माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस ये 32 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो इम्प्लाइज हमारा अल्फा माइनस 8 इंटू ये अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे यदि ये जो है वो अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझिए, ये अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे जो है वो लिखिए यदि अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये जो है वो 8 4 आया हुआ है। अब यहाँ पे दो केस चलेगा, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में जब जो है वो हम अल्फा इज इक्वल टू जो है वो 8 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो केस सेकेंड में जो है वो केस सेकेंड में जो है वो हम चलेंगे जब ये जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 4 लेंगे। क्लियर। ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो इनका नाम जो है वो थर्ड जो है वो रख दीजिए। यहाँ पे जो है वो हम अल्फा इज इक्वल टू 8 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 8 जो है वो समीकरण थर्ड से जो है वो हम चलते हैं, समीकरण थर्ड। तो समीकरण थर्ड हमारा जो है वो बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस अल्फा है, तो बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस ये 8, देयरफॉर ये बीटा इज इक्वल टू 12 में से 8 जगह ये 4 हो जाएगा। क्लियर। और केस सेकेंड में जो है वो हमारा हो जाएगा, इसमें भी जो है हम समीकरण थर्ड से ही चलेंगे। तो समीकरण थर्ड हमारा बीटा इज इक्वल टू ये 12 माइनस अल्फा है, इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस अल्फा का मान 4 है, देयरफॉर ये बीटा इज इक्वल 12 में से 4 जगह ये 8 हो जाएगा। समझे। यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा अतः हमारा जो है वो अन्य दो परीक्षण जो है वो क्या हो जाएगा, तो 4 तथा 8 हैं, और ये भाई साहब इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट 2 नंबर क्या कहता है, कहता है 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा जो है वो प्रसरण जो है वो हमारा क्रमशः ये जो है वो 8 तथा ये जो है वो 16 है। समझे। यानी कि ये जो है वो हमारा यहाँ पे प्रश्न ये कहता है कि 7 वो जो है वो हमारा जो है वो प्रेक्षण है जिनका माध्य जो है वो 8 दिया हुआ है और प्रसरण जो है वो 16 दिया हुआ है। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण जो है वो 2 4 10 और ये जो है वो 12 14 है, तो शेष अन्य जो है वो 2 प्रेक्षण बताना है। सिमिलरली जो है वो 1 नंबर के ही जैसा है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो चूंकि दिया है तो हमारा जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो प्रेक्षण जो है वो 5 प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है, 5 गो जो है वो प्रेक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, 5 प्रेक्षण। ये जो है वो हमारा 2 4 10 12 और ये 14, ये जो है वो हमारा पांचों ये जो है वो प्रेक्षण जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हमें जो है वो शेष 2 प्रेक्षण जो है वो कहता है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि
ये जो है वो लिख दीजिएगा, माना कि अन्य दो प्रेक्षण, माना कि अन्य दो प्रेक्षण ये जो है वो, एक हमारा जो है वो अल्फा तथा बीटा है। हमने जो है वो यहाँ पे मान लिया कि अन्य दो जो है वो, एक में जो है वो अल्फा है और दूसरा जो है वो क्या है तो बीटा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो माध्य दिया हुआ है, हमें जो है वो माध्य, अर्थात ये जो है वो एक्स बार, ये कितने दिया हुआ है, माध्य जो है वो हमारा 8 दिया हुआ है। क्लियर। और ध्यान से देखिए, प्रोसरण जो है वो दिया हुआ है, प्रोसरण को जो है वो हम, ये जो है वो रो स्क्वायर जो है वो हम लिखते हैं। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये 16 दिया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो कुल प्रेक्षण ये जो है वो कुल प्रेक्षण, अर्थात ये जो है वो n का मान कितना दिया हुआ है, हमारा जो है वो 7 को टोटल प्रेक्षण है, ये 7 दिया हुआ। क्लियर। ये जो है वो जो दिया हुआ था वही जो है वो हम लिख दिया है। यहाँ पे जो है वो चलिए, चूंकि माध्य जो है वो क्या दिया हुआ है, माध्य अर्थात ये जो है वो एक्स बार ये जो है वो 8 दिया हुआ है। माध्य बराबर जो है वो इनका हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये जो है वो एक्स आई बट्टा ये जो है वो एन होता है, इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई, इनका मतलब क्या हो गया, मतलब जो है वो सभी परीक्षणों का योग, तो ये जो 2 4 10 12 14 और ये अल्फा बीटा सबका हम जो है वो योग कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है वो 2 जोड़ 4 जोड़ ये 10 जोड़ ये 12 जोड़ ये 14 जोड़ ये अल्फा जोड़ ये बीटा, और इसके जो है वो बट्टे में ये हमारा n इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, कुल प्रेक्षण 7 दिया हुआ है, तो आप जो है वो n के स्थान पे यहाँ पे 7 भी जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए सबको जो है वो हम जोड़ लेंगे, तो ये जो है वो 4 2 6 और 10 16 16 और 2 18 और 10 28 28 14 जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है वो 42 हो जाएगा, प्लस ये जो है वो अल्फा जोड़ बीटा और 7 इधर गुना हो जाएगा तो 7 8 56 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस 42 को हम उधर भेज देंगे, तो ये अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू 56 माइनस ये 42। तो यहाँ पे जो है वो हम देयर फॉर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 56 में से 42 घटा देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो इनको जो है वो हम इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए। ठीक है। अब हमें प्रसरण जो है वो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, प्रसरण जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हमारा जो है वो प्रोसरण अर्थात ये रो स्क्वायर जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। क्लियर। तो जो है वो प्रोसरण बराबर जो है वो इनका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा, ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो हमारा n होता है, इज इक्वल टू ये 16 है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स आई कहने का मतलब ये हो गया सब हमारा प्रेक्षण, एक्स बार मतलब हो गया माध्य, तो माध्य जो है वो यहाँ पे कितने दिया हुआ है, तो 8। इनको जो है हम सब में जो है वो घटाते जाएंगे, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो है वो 2 माइनस ये 8 का होल स्क्वायर, फिर ये जो है वो हमारा प्रेक्षण 4 दिया हुआ है और ये जो है माध्य 8 है, तो ये जो है वो जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ हो गया, ये जो है वो हमारा 4 माइनस 8 हो जाएगा, और फिर जाके ये जो है वो प्लस ये हमारा 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर ये जो है वो प्लस ये 12 माइनस ये 8 का होल स्क्वायर जोड़िए 14 माइनस ये 8 का होल स्क्वायर जोड़िए अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़िए जो है वो बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर, और इसके बट्टा में जो है वो नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है, तो ये जो है वो हमारा कुल जो है वो प्रेक्षण 7 को दिया हुआ है, तो इसके बट्टा में 7 लिख दीजिए, और इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 16 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 में से 8 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर ये 36, 4 में से 8 जाएगा तो -4 इनका होल स्क्वायर 16, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो ये 4, 4 का वर्ग जो है वो 16 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। क्लियर। और ये जो जोड़ ये जो है वो अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़िए बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 7 112 हो जाएगा, 16 7 112 हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वह इन सबको जो है वो हम जोड़ लेंगे तो 36 दूनी के 72, 16 4 20, 72 20 92 16 जो है वो हमारा 108 हो जाएगा। और ये जोड़िए हमारा अल्फा माइनस ये 8 का होल स्क्वायर जोड़िए बीटा माइनस ये 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। अब देखिए 108 को हम इस साइड भेज देते हैं तो 108 को हम जो है वो इस साइड भेज देंगे तो ये अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़िए बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 112 माइनस ये 108 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो है वो अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़िए बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जो है वो 8 4 12 ये जो है वो हमारा हो जाएगा। इनका नाम जो है वो समीकरण हम जो है वो क्या रख देते हैं तो 2 रख देते हैं। अब जो है वो हम समीकरण 1 से जो है वो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट हमारा अल्फा जोड़ बीटा बराबर ये 14 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा जोड़ ये बीटा इज इक्वल टू 14, अल्फा जोड़ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 14। हम यहाँ जो है वो देयरफॉर बीटा बराबर निकालेंगे तो ये 14 माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर ये 14 माइनस ये अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो बीटा का मान जो है वो हम किस में रखेंगे तो समीकरण जो है वो हम 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि बीटा का मान जो है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर बीटा का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 में हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वह अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़ बीटा का मान ये 14 माइनस अल्फा और माइनस 8 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, 14 माइनस अल्फा माइनस 8 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वह हमारा जो है वह अल्फा माइनस ये 8 का होल स्क्वायर और जोड़ 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 माइनस ये अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। अब इनको हम जो ब्रेक डाउन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 8 प्लस ये 8 स्क्वायर जोड़ ये जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे दिए 6 स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 6 इंटू अल्फा और प्लस ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 दूनी के 16 अल्फा जोड़ 88 64 जोड़िए 6 4 36 माइनस 6 दूनी के 12 अल्फा जोड़िए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर और ये माइनस 16 माइनस 12 तो ये माइनस 6 2 8 1 1 2 28 अल्फा हो जाएगा और ये जो है वो 64 और 36 जो है हमारा क्या होता है तो हमारा जो है वो 100 हो जाएगा और ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 28 अल्फा और जोड़िए 96 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा तो भैया 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस ये 14 अल्फा और ये जो है वो जोड़ हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो सर अल्फा स्क्वायर माइनस ये 14 अल्फा प्लस ये जो है वो 48 इज इक्वल टू 0। अब 48 को जो है वो हम 2 पार्ट में जो है वो ब्रेक करेंगे तो ये जो है वो हमारा 8 6 48 ये जो है वो हमारा 8 और 6 में जो है वो हम ब्रेक करेंगे, किसमें 8 और 6 में जो है वो हम ब्रेक कर देंगे इनको। तो ये हमारा जो है वो अल्फा स्क्वायर माइनस ये 8 अल्फा और माइनस ये 6 अल्फा प्लस ये 48 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम जो है वह दोनों से जो है वह अल्फा जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा तो अल्फा कॉमन हो जाएगा तो अल्फा माइनस 8 माइनस ये दोनों जो है वो हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस ये 8 6 48 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए वो अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 8 दोनों में जो है वो कॉमन मिल रहा है तो ये हम जो है वो अल्फा माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिएगा यदि ये जो है वो अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ यदि ये जो है वो अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू 6। एगो जो है वो 8 आया हुआ है और एगो जो है वो हमारा कितना आया हुआ है तो 6 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो केस बनेगा, केस फर्स्ट में जो है वो जब
अल्फा इज इक्वल टू 8 हो तो, जब अल्फा इज इक्वल टू 8 हो तब हम जो है वह चलेंगे। और जो है वह केस सेकेंड में जब जो है वह अल्फा इज इक्वल टू 6 हो तो, 6 हो तो तब जाके जो है वो हम चलेंगे। ये जो है वो हम समीकरण जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो हम लेंगे, ठीक है। ये जो है वो हमारा बीटा इज इक्वल टू 40 माइनस थर्ड है ना, इनका जो है वो नाम मान चलिए 3 दे दीजिए, क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे समीकरण थर्ड से जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण 3 से जो है वो हम चलते हैं, 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है बुआ, ये बीटा इज इक्वल टू 14 माइनस अल्फा है। तो बीटा इज इक्वल टू ये 14 माइनस अल्फा हमारा 8 है। तो देयरफॉर ये बीटा इज इक्वल टू 8, 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे समीकरण जो है वो इस साइड भी जो है वो समीकरण जो है वो हम 3 से जो है वो हम चलते हैं थर्ड से। समीकरण थर्ड से जो है वो हम चलेंगे, ये जो है वो बीटा इज इक्वल टू 14 माइनस अल्फा, ये जो है वो बीटा इज इक्वल टू ये 14 माइनस ये जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बीटा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। नीचा में जो है वो लिख दीजिएगा, एगो जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 8 है, 6 आया हुआ है, 6 है तो 8 आया हुआ है, तो लिख दीजिएगा अतः अन्य दो प्रेक्षण, अन्य दो प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या है, तो 6 तथा 8 हैं, और ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेक्षणों का माध्य तथा ये जो है मानक विचलन जो है वो हमारा 8 और यहाँ पे जो है वो 4 दिया हुआ है। 6 को जो है वो परीक्षण है, याद रखना। यदि प्रत्येक परीक्षण को जो है वो 3 से जो है वो गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का जो है वो हमें माध्य व ये जो है वो मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब जो है वो ये क्या कहता है क्वेश्चन, अगर जो 6 को जो हमारा प्रेक्षण है ना, अगर उनको हम जो है वो 3 से जो है वो गुना कर देते हैं तो परिणामी तब हमें जो है वो माध्य क्या प्राप्त होगा वो बताना है, और मानक विचलन क्या प्राप्त होगा वो जो है वो हमें बताना है, क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। मानक विचलन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ये जो है वो प्रसरण जो है वो होता है, क्या होता है, तो अंडर रूट जो है वो प्रसरण होता है, क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले जो है वो मान लेते हैं कि वो जो है हमारा 6 को जो है वो परीक्षण क्या है, उनको जो है वो हम मान लेते हैं, क्लियर। नहीं तो जो पहले दिया हुआ है उनको भी जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल दे दीजिएगा और फिर जाके यहाँ पे हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो दिया हुआ है माध्य जो है वो ये माध्य, अर्थात ये जो है वो x बार जो है वो हमारा दिया हुआ है 8, क्लियर। और यहाँ पे देखिए मानक विचलन, यहाँ पे जो है वो मानक विचलन जो है वो हमारा, जिनको जो है वो हम किन से लिखते हैं, तो इनको जो है वो हम रो से लिखते हैं। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है हमारा कुल प्रेक्षण हम जो है वो कहे तो n, ये जो है वो हमारा क्या प्रेक्षण है, तो टोटल 6 प्रेक्षण है। ये हमारा n का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वो मानक विचलन जो है वो हमारा 4 दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे ये जो है वो मानक विचलन जो है वो मानक विचलन हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, 4। तो जो कि मानक विचलन जो है वो बराबर क्या होता है, तो ये जो है वो अंडर रूट ये प्रसरण होता है, क्या होता है, प्रसरण होता है। इनका जो है वो फॉर्मूला ही होता है, और ये जो है वो 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रसरण जो है वो अगर जो है हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो जो है वो इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्रसरण इज इक्वल टू ये 4 का वर्ग जो है वो हमारा 16, यानी कि हमारा यहाँ से प्रसरण जो है वो कितना निकलेगा, तो ये 16 निकलेगा, क्लियर। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम मान लेते हैं कि 6 को परीक्षण यहाँ पे दिया नहीं ना है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा माना कि ये जो है वो 6 प्रेक्षण, माना कि 6 प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या है, तो हमारा जो है वो एगो x1 है, एगो x2 है, x3 और ये x4 x5 और ये जो है वो x6, ये जो है वो हमने मान लिया है, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे लिखिए, चूंकि हमारा जो है वो यहाँ पे देने है, क्या देने है, तो माध्य देने है। यहाँ पे जो है वो
माध्य जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये एक्स बार जो है वो ये 8 दिया हुआ है, समझे। इनका जो है वो माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। माध्य बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई बटा ये एन इज इक्वल टू ये 8 होता है। सिग्मा एक्स आई कहने का मतलब क्या हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग। ये सब का जो है वो हमारा टोटल 6 प्रेक्षण है, तो ये सब का योग, ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए x4 जोड़िए x5 जोड़िए x6 और इसके जो है वो बट्टे में हमारा जो है वो n जो है वो यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो यानी कितना है, इसमें 6 है, तो ये हमारा 6 इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम लिखेंगे, तो ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए जो है वो x4 जोड़िए x5 जोड़िए x6 इज इक्वल टू 8 6 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे ये जो है वो हमारा आया हुआ है, ये जो है वो इतना जो है वो हमारा आ गया है। इनका नाम जो है वो क्या रख दीजिए, इनका जो है वो नाम फर्स्ट जो है वो लिख दीजिए, क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे लिखिए पुनः, यहाँ पे क्या लिखिए पुनः, क्यों ये जो है वो पुनः, क्या ये जो है वो हमारा प्रोसरण, हमारा जो है वो प्रोसरण जो है वो अर्थात रो स्क्वायर जो है वो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रोसरण अर्थात रो स्क्वायर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो एन होता है, क्लियर। अब देखिए प्रोसरण जो है वो हम निकालने तो कितना है 16 है, हमारा प्रोसरण हमारा 16 है इज इक्वल टू ये जो है वो सिग्मा ये जो है वो एक्स आई कहने का मतलब हो गया प्रेक्षण, तो प्रेक्षण जो है वो हमारा ये जो है वो एक्स आई ये रह जाएगा माइनस एक्स बार ये जो है वो हमारा माध्य है, माध्य जो है वो इनका कितने दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो इनके स्थान पर हम जो है वो 8 का होल स्क्वायर और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो एन अर्थात ये जो है वो टोटल जो है वो कुल प्रेक्षण कितने दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो इनके बट्टा में हम जो है वो 6 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो हम क्या जो है वो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये सिग्मा एक्स आई और ये जो है वो -8 है। अब देखिए एक्स आई का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसमें जो है वो क्या जो है वो हमारा पद यानी कि प्रेक्षण है, तो टोटल हमारा 6 प्रेक्षण है, तो 16 को हम जो है वो 6 से गुना कर देंगे तो 16 छक्के कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वो हमारा 16 छक्के जो है वो कितना हो जाएगा, तो इनको जो है वो हमारा 16 गुना में 6 इज इक्वल टू ये सिग्मा हमारा जो है वो एक्स आई माइनस ये 8 इनका होल स्क्वायर। हम इनको ये भी लिख सकते हैं आई का मान 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ये जो है वो हमारा 6 को ही जो है वो टर्म है, क्लियर। तो हमें जो है वो फाइनल यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये हमारा 6 तक और ये जो है वह एक्स आई माइनस ये 8 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के 6 हासिल 3 6 3 9 16 छक्के 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो हमारा 16 छक्के 96 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा, तो यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। इनको जो है वो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिलहाल जो है वो हम इनका नाम क्या रख देते हैं, फिलहाल इनका जो है वो नाम हम 2 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए वो अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहने का मतलब ये हो गया, अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न के अनुसार जो है वो हम क्या चलेंगे, तो ये जो है वो कहता है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को जो है वो 3 से जो है वो गुना कर दिया जाता है, तो प्रेक्षण को जो है वो अब हम 3 से जो है वो गुना कर देंगे। हमारा जो है वो प्रेक्षण क्या था x1 x2 x3 x4 ये जो है वो x5 था, हमारा जो है वो प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा प्रेक्षण, ये जो है वो 3x1 कमा ये 3x2 ये 3x3 और ये जो है वो 3x4 3x5 3x6 ये जो है वो हमारा क्या था, तो ये जो है वो हमारा प्रेक्षण था। ये जो है हम 3 से गुना कर दिए हैं तब। अब देखिए जब हम जो है वो नया माध्य जो है वो हमें यही पूछा है ना, जब हम 3 से जो है वो गुना करते हैं तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन जो है वो हमें बताना है। तो अब देखिए नया माध्य यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे, ये जो है वो लिखिएगा नया माध्य, तो नया माध्य वो हमारा कितना हो जाएगा, इनका जो है वो हम एक्स बार और ये जो है वो डैश से जो है वो हम नाम दे देते हैं, इनका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन में ये एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एन इज इक्वल टू 6, यानी कि जब हम 3 से गुना करेंगे ना तो जो है वो प्रेक्षण में जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, जितने प्रेक्षण रहेगा उतना ही रहेगा, क्लियर। अब देखिए हमारा ये जो है वो सिग्मा
ये जो है वो डैश इज इक्वल टू एक्स आई, ये जो है वो समेशन ऑफ ये जो है वो एक्स आई, इनका मतलब क्या हो गया, ये सब का जोड़, ये जो है वो 3x1 जोड़िए 3x2 जोड़िए 3x3 जोड़िए 3x4 जोड़िए 3x5 जोड़िए 3x6 हो जाएगा, और इसके बट्टा हम जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो टर्म है, 6 जो है वो हम भाग दे देंगे। इम्प्लाइज एक्स बार डैश जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए x4 जोड़िए x5 जोड़िए जो है वो हमारा x6 अपॉन में ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी की ये कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये जो है वो 3 दूनी की हमारा जो है वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है वो एक्स बार डैश इज इक्वल x1 x2 x3 x4 x5 x6, इन सब का जो है वो सम जो है वो कितना दिया हुआ है, देखिए बुआ समीकरण फर्स्ट से जो है वो इन सब का जो है वो सम जो है वो कितना दिया हुआ है 48, तो हम जो है इनके स्थान पे 48 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये जो 48/2, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कि जो है वो हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चले हैं, ये जो है वो हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चले हैं, तो वो मान हम रख दिए हैं। अब देखिए ये जो है वो 24 दाम कट जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो है वो ये जो है वो एक्स बार डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यानी कि जो है वो नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इनका नाम जो है वर्तमान में अभी 3 रख लीजिए, ये जो है वह नया माध्य, नया माध्य जो है वो हमारा 24 हो जाएगा, नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, क्लियर, ये जो है वो नया माध्य हमारा 24 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम क्या करते हैं, नया प्रसरण भी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, चूंकि ये जो है वह नया ये जो है वो प्रसरण, नया प्रसरण, ये जो है वो हमारा इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका जो है वो टोटल जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 6 है, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा, ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 6 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई, और ये जो है वो डैश माइनस ये जो है वो एक्स बार डैश इनका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो है वो एन, क्लियर। अब देखिए ये जो है वो नया प्रसरण जो है वो प्रसरण को जो है वो हम रो स्क्वायर से लिखते हैं, इसका जो है वो डैश दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखना है, हम जो है वो ये जो है वो एक्स आई डैश है, अर्थात एक्स आई जो है वो यानी कि जो है वो नया फ्रैक्शन है, उसमें हम 3 से जो है वो गुना कर रहे हैं, तो 3 से जो है वो हम गुना कर रहे हैं, तो आई का मान जो है वो 1 से लेकर ये 6 तक, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3x आई डैश हो जाएगा, और ये जो है वो माइनस। अब देखिए बुआ, ये जो है वो अभी इनका जो है वो मान हम कितने निकाल रहे हैं 24, नया माध्य जो है वो 24 निकाल रहे हैं, ये जो है वो 24 का होल स्क्वायर, और इसके बट्टा हम ये एन हो जाएगा। अब देखिए दोनों से हमारा जो है वो नो जो है वो क्या मिलता है, यहाँ से जो है वो हमारा कॉमन मिलता है, नो नहीं, ये जो है वो ये जो है वो 3 और 24 में हमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो 3 और 24 में जो है वो हमें 3 जो है वो कॉमन मिलता है, तो 3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए एक लाइन इसी में जो है वो दे देते हैं, तो ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 6, यहाँ पे जो है वो 3 कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो एक्स आई डैश माइनस ये जो है वो 8 24 8, और इनका होल स्क्वायर, और इनके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा एन, एन कहने का सेंस ये हुआ है कि नंबर ऑफ ये जो है वो ये जो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हुआ है 1 2 3 4, फ्रैक्शन तो बदलना नहीं, बदला ही नहीं है, तो ये हमारा 6 है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा रो स्क्वायर डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वो 3 स्क्वायर जब बाहर होगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये समेशन आई का मान 1 से लेकर ये 6 तक, और ये देखिए एक्स आई, और ये जो है वो हमारा एक्स आई, ये जो है वो हम 3 से जो है वो गुना कर दिए, तो ये जो है वो हम नहीं लिखेंगे चलेगा, एक्स आई माइनस ये हमारा जो है वो 8 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना, और इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो 6 है, तो 6 भेज दीजिए। अब देखिए वो इनका जो है वो हम मान जो है वो पहले से जो है वो निकाल चुके हैं, देखिए ये जो है वो हमारा सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 6 तक, एक्स आई माइनस ये 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाले 96, इनका स्थान पे 96 हम जो है वो रख सकते हैं, ये जो है वो हमारा ये जो है रो स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 9/6, और इनके स्थान पे हम जो है वो कितना 96 जो है वो हम रख देंगे, तो 96, ये जो है वो 16 6 96, तो ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये रो स्क्वायर डैश जो है वो कितना हो जाएगा 16 नमा के 144, ये जो है वो हमारा ये जो है वो कितना आया हुआ 144, यानी कि जो है वो हमारा नया प्रोसरण, नया प्रोसरण जो है वो हमारा
यानी कि रो स्क्वायर डैश जो है वो हमारा 144 आया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो चाहिए मानक विचलन चाहिए। तो हम जो है मानक विचलन यहाँ से इजिली निकाल लेंगे। नया ये जो है वो मानक विचलन, नया मानक विचलन, नया मानक विचलन जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो रो हमारा डैश इज इक्वल टू इनका जो है वो हमारा जो है वो रो स्क्वायर डैश का हम जो है वो वर्गमूल निकाल देंगे, अर्थात ये 144 का वर्गमूल, तो ये जो है वो हमारा 12 है, ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे, एक तो ये आंसर हो जाएगा, नया माध्य ये हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि n प्रेक्षण जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है x1 x2 x3, ये जो है वो डॉट डॉट xn का माध्य जो है वो x बार है तथा प्रसरण जो है वो रो स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो है वो प्रेक्षण ये जो है वो जब हम जो है वो इस जो है वो प्रेक्षण में जो है वो a1 से अगर जो है वो a से सभी प्रेक्षण में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ax1 ax2 ax3 डॉट डॉट ये xn का माध्य और प्रसरण जो है माध्य ये होना चाहिए और प्रसरण जो है वो a स्क्वायर रो स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख देना है, चूंकि दिया है। यहाँ पे जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो हमारा प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है, प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो x1 x2 x3 और डॉट डॉट ये xn हमारा ये प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे कुल प्रेक्षण यहाँ पे xn तक जो है वो हमारा प्रेक्षण है, तो यहाँ पे कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कुल प्रेक्षण हमारा कितना हो जाएगा, तो वो n हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य जो है वो हमारा ये जो है वो x बार दिया हुआ है तथा प्रोसरण जो है वो हमारा रो स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। चूंकि बुआ देखिए माध्य बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, ये जो है वो x बार इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये जो है वो x बटा ये n होता है। क्लियर, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए तथा प्रसरण बराबर अर्थात ये रो स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये जो है वो एक्स आई माइनस ये एक्स बार इनका होल स्क्वायर बट्टा में ये n होता है। इनका नाम जो है वो 2 जो है वो रख दीजिए। क्लियर, अब जो है वो लिखिएगा प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार जो है वो चलते हैं। यहाँ पे जो है वो कहता है नया प्रेक्षण जो है वो हमारा ये जो है वो नए प्रेक्षण, ये जो है वो नए प्रेक्षण, ये जो है वो ax1 और ये जो है वो ax2 डॉट डॉट ये हमारा axn, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा कुल प्रेक्षण n ही रहेगा, कुल प्रेक्षण जो है वो कितना रहेगा, तो कुल प्रेक्षण n ही रहेगा। क्यों रहेगा, तो देखिए हम जो है इसमें a से जो है वो गुना किए, जब यहाँ पे n प्रेक्षण है तो यहाँ पे भी जो है वो कितना n प्रेक्षण होगा, है कि नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे देयरफॉर ये माध्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर, माध्य, अर्थात ये x बार निकाल रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे जो है वो कुल प्रेक्षण होता है, अर्थात ये x1 प्लस ये x2 और प्लस ये डॉट डॉट ये xn और इसके बट्टा में जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। यहाँ सबसे हम जो है वो एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा x1 प्लस ये x2 प्लस ये डॉट डॉट ये xn हो जाएगा और इसके बट्टा में ये n हो जाएगा। अब देखिए वो ये यहाँ से जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा ये जो है वो xi बराबर ये जो है वो हमारा ये जो है वो ये क्या होता है बताइए, ये जो है वो हमारा इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको जो है वो हम लिख सकते हैं ये जो है वो समेशन x i अपॉन में ये n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, xi अपॉन में n। देयरफॉर ये x बार इज इक्वल टू ये, और इनका नाम जो है वो समीकरण फर्स्ट जो हम x बार रख सकते हैं, a इंटू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x बार। अगर जो है वो हम नया प्रेक्षण को जो है वो x डैश जो है वो नाम देते हैं, तो ये हमारा जो है वो इतना हो जाएगा। तो देखिए यही ना हमें जो है वो दिखाना था, ये जो है वो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब हमें जो है वो नया प्रसरण जो है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा नया प्रसरण। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो नया प्रसरण अर्थात ये जो है वो रो स्क्वायर डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा, ये जो है वो एक्स आई डैश माइनस ये जो है वो
एक्स बार डैश इनका होल स्क्वायर और इनके बट्टे में ये n हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो रो स्क्वायर डैश हमारा जो है वह क्या हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि एक्स आई डैश मतलब क्या हो गया, नया प्रेक्षण यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये सब जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स आई डैश माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा नया जो है वो माध्य निकाले है, तो ये हमारा इतना आया हुआ है ए हमारा जो है वो एक्स बार और इसके बट्टा में n और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ से दोनों जो है वो ए क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है और ए स्क्वायर है, तो इसीलिए ए स्क्वायर बार हो जाएगा और ये एक्स आई डैश माइनस ये एक्स बार इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा जो है वो हाँ ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा और इसके बट्टा में ये n हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, ये जो है वो सिग्मा, ये जो है वो हमारा एक्स आई माइनस ये एक्स बार इनका होल स्क्वायर और इनके बट्टा में जो है वो n। अब देखिए बुआ ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये सब जो है वो हम हमारा जो है वो समीकरण अगर जो है वो हम दूसरा रखेंगे तो रो स्क्वायर के बराबर है, तो देयरफॉर ये रो स्क्वायर का डैश जो है वो ए स्क्वायर और ये जो है वो रो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही तो जो है वो हमें क्या था, प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः नया माध्य जो है वो हमारा ए एक्स बार आया हुआ है तथा ये जो है वो हमारा प्रसरण जो है वह नया वाला प्रसरण जो है वह क्या आया हुआ है ए स्क्वायर रो स्क्वायर और ये यही हमारा जो है वो प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर दिए हैं। तथा यहाँ पे 20 प्रेक्षण का जो है वो माध्य तथा मानक विचलन जो है वो देखिए 10 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो 20 को जो है वो प्रेक्षण है, क्या प्रेक्षण है 20 को, जिनका माध्य और मानक विचलन जो है वो 10 और जो है वो 2 है। कहता है जांच करने पर यह पाया गया कि जो है वो प्रेक्षण आर जो है वो क्या है गलत है। अब देखिए जो है वो 20 को प्रेक्षण था ना, उनका जो है माध्य और माध्य के विचलन ये जो है माध्य और मानक विचलन ये जो दिया हुआ था ना, फिर जो है वो जांच करता है उनमें जो है वो पाया गया कि जो है वो प्रेक्षण जो 8 है वो हमारा गलत है, क्या है तो गलत है, अर्थात 19 को प्रेक्षण जो है वो सही है। तो निम्न में से प्रत्येक का जो है वो सही माध्य तथा मानक विचलन, अब जो है वो कहता है कि सबका जो है वो हमें 2 केस दिया हुआ है, तो ये दोनों केस में जो है वो ये जो है माध्य और मानक विचलन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए गलत प्रेक्षण जो है वो अगर हटा दिया जाए तब उनका माध्य मानक विचलन, और उसे अगर 12 से जो है वो बदल दिया जाए यानी कि 8 को हम हटा देंगे और फिर ये जो हम 12 8 की जगह पे 12 रख देंगे तो मानक विचलन जो है वो हमें माध्य ज्ञात करना है। क्लियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या वो जो है वो प्रेक्षण कर रहा है, 20 को प्रेक्षण कर रहा है, तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि प्रेक्षण हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं जो कि हमारा सॉरी बच्चों, ये जो है वो हमारा x1 x2 x3 और ये जो है वो डॉट डॉट हमारा जो है वो x19 हो जाएगा। एगो जो है वो हमारा क्या होगा, एगो जो है वो हमारा 8 होगा, तब ना ये जो है वो 19 तक सही है और एगो जो है वो गलत है, तो 20 को हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो चूंकि कुल जो है वो प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा अर्थात ये n का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 20 को जो है वो टोटल हमारा जो है वो कुल प्रेक्षण है। क्लियर। और जो है वो हमें ये भी दिया हुआ है कि माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, हमारा जो है वो माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है और मानक विचलन जो है वो मानक विचलन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है सर, मानक विचलन जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है, मानक विचलन जो है वो 2 दिया हुआ है। ये आप जानते हैं हम जो है वो माध्य को जो है वो हम इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं और जो है वो मानक विचलन को जो है वो हम रो से लिखते हैं। अगर जो है वो मानक विचलन दिया हुआ है तो हम यहाँ से जो है वो हम ये भी जानते हैं चूंकि ये जो है वो मानक विचलन बराबर ये जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये जो है वो प्रोसरण, क्या होता है प्रोसरण होता है, क्या होता है तो प्रोसरण होता है। अब देखिए मानक विचलन जो है वो हमारा जो है इनको हम रोस लिखते हैं, ये जो है वो हमारा इनको जो है वो किन से लिखते हैं तो रोस लिखते हैं, और देखिए ये जो है वो अंडर रूट ये जो है वो हमारा प्रसरण, तो मानक विचलन जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है ना,
इनको जो है वो हम रो स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा कितना मानक विचलन जो है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये रो स्क्वायर। रो स्क्वायर कॉनिक सिंस ये हो गया प्रसरण। अब जो है वो हम यहाँ पे वर्क कर देंगे, तो देयरफॉर ये प्रोसरण अर्थात कहने का मतलब ये हो गया रो स्क्वायर जो है इनका वर्क कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान में जो है वो रखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्या ध्यान से जो है वो देखना है, तो चलिए अब जो है वो हम फॉर्मूले जो है वो लगा देते हैं। क्लियर। तो देखिए प्रसरण बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रसरण बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है सर, ये जो है वो सिग्मा हमारा जो है वो इसमें जो है वो क्या उपरेक्षण है, 20 उपरेक्षण है। तो आई का मान 1 से लेकर हमारा जो है वो 20 तक जो है वो दे दीजिए। और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन ये n इज इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए सबका मान जो है वो रख दीजिए। ये जो है वो हमारा सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये 20 तक, और यहाँ पे देखिए एक्स आई, तो ये जो है वो एक्स आई जो है वो रहने दीजिए माइनस एक्स का बार मान जो है वो माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है, ये जो है वो 10 का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो हमारा 4 जो है वो n इधर आ जाएगा, 4 गुना n का मान कितना है, तो यहाँ पे कुल प्रेक्षण जो है वो 20 को दिया हुआ है, तो 20। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम 20 चौका से लिख सकते हैं। देयरफॉर ये सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 20 और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 जाइए 18। इनको हम जो है वो इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो हमारा जो है वो फर्स्ट ये जो है इनका नाम जो है वो सेकेंड रख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो है वो अभी हम जो है वो नाम रखेंगे, इनका जो है वो नाम रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे जो है वो सर चूंकि माध्य जो है वो हमारा जो है वो माध्य अर्थात जो है वो एक्स बार जो है वो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में ये जो है वो हमारा क्या होता है वो n हो जाता है। तो अब देखिए माध्य जो है वो हमारा कितने दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू ये जो है वो सिग्मा एक्स आई है, क्या है वो सिग्मा एक्स आई, यानी कि सिग्मा आई का मान जो है वो 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स आई हो जाएगा, समझे। ये जो है वो x1 x2 x3 डॉट ये जो है वो टोटल 20 को है ना, तो इसीलिए जो है वो आई का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वो टोटल ये 20 हो जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई इज इक्वल टू ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, समझे। इनका जो है वो नाम हम वर्तमान में फर्स्ट रख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो है वो हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हम जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब जब हम पहला क्वेश्चन लेंगे दूसरा, पहला हम कहता है कि गलत प्रेक्षण हटा दिया जाता है। तो देखिए पहला जो है वो हमारा केस बनेगा, क्या केस बनेगा सर, तो पहला केस बनेगा जब 8 हटा दिया जाए, जब 8 जो है वो हटा दिया जाए, तो हमारा जो है वो यहाँ पे प्रेक्षण जो है वो क्या बनेगा, प्रेक्षण हमारा जो है वो प्रेक्षण जो है वो यहाँ पे जो है वो 8 को हम हटा देंगे, तो ये जो है वो x1 से लेकर x19 तक जाएगा, यानी कि x1 x2 x3 डॉट डॉट ये x19 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि 8 को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे कुल प्रेक्षण जो है वो कितना हो जाएगा, 8 को जब हम हटा देंगे तो कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे जो है अब नया माध्य जो है वो निकाल लेते हैं, और प्रेक्षण हम जो है वो इजीली जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि नया माध्य अर्थात ये जो है वो x डैश बार जो है वो दे दीजिए, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो समेशन ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 19 तक जो है वो यानी कि हमारा जो है वो टर्म है, और ये एक्स आई बट्टा ये जो है वो n कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो हमारा x ये जो है वो हमारा ये जो है ना x1 जो है वो दे दीजिए, क्या दे दीजिए, ये जो है वो डैश नहीं दीजिए, x1 ही दे दीजिए, क्योंकि हमारा 2 बार जो है वो यानी कि माध्य निकालना है, तो x1 जो है वो दे दीजिएगा। x1 जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स आई कहने के सिंस क्या हो गया हमारा, ये जो है वो
एक्स आई जो है वो कहने का हमारा जो है वो सिंस जो है वो क्या हो गया बताइए तो। इनको जो हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, समेशन ये जो है वह आई का मान 1 से लेकर ये जो है वह 19 तक, और ये जो है वह एक्स आई बटा ये एन का मान जो है कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ है। इनका जो है वह नाम वर्तमान में जो है वह क्या रख दीजिए, थर्ड रख दीजिए। क्या रख दीजिए तो जो है वो थर्ड रख दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे तो अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होगा। अब जो है वो हम समीकरण जो है वो फर्स्ट से जो है वो हम चलते हैं। तो समीकरण यहाँ पे फर्स्ट को जो है वो हम लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा समीकरण क्या है, भैया है ये जो है वो हमारा है ये जो है वह आई का मान जो है वो 1 से लेकर 20 तक, और ये एक्स आई इनका जो है वो मान हमारा 200 दिया हुआ है। इसमें जो है वो हम 8 को जो है वो हटा देते हैं। इसमें जो है वो क्या करते हैं तो 8 को जो है वो हटा देते हैं। अब देखिए बुआ इनका मतलब क्या हो गया, पहले ये बताइए। इनका मतलब ये हो गया 8 जो है वो हमारा शामिल है, तब हम जो है वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं, है कि नहीं है। इनको हम जो है वो क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई का मान 1 से लेकर और ये 19 तक, और ये एक्स आई, और ये जो है वो हम 8 है, ये जो है वो क्या है तो 8 हमारा शामिल है ना, तभी जाके ये जो है वो 20 टर्म हुआ ना, आई इज इक्वल टू ये हमारा 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये एक्स आई ये जो है प्लस 8 इधर जाएगा तो ये जो है वो 200 माइनस ये 8 हो जाएगा। तो अब ध्यान से जो है वो गौर से देखना है, गौर से। यहाँ पे जो है वो देर फोर ये सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये एक्स आई 200 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो 3 तक चले थे, इनका नाम जो है वो 4 जो है वो रख दीजिए। तो अब देखिए बुआ, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, एकदम जो है वो नजर गड़ा के जो है वो आपको देखना है। क्या देखना है सर, तो हमें जो है वो देखना है इनका जो है वो मालूम, हमें जो है नया फ्रैक्शन चाहिए ना, इनका जो है वो मान जो है वो हमें 192 के इक्वल हो जाएगा। तो जो है वो हम समीकरण ये जो है वो इनका मान जो है वो हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो चूंकि ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर और ये जो है वो 19 तक, और ये एक्स आई इज इक्वल टू 192, इनका जो है वो मान हम जो है वो समीकरण जो है वो किस में रखेंगे तो थर्ड में, समझे। ये जो है वो हम समीकरण थर्ड में जो है वो रख रहे हैं। ये जो है वो हमारा x1 बार इज इक्वल टू ये हमारा 192 अपॉन में ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19, ये जो है वो हमारा 19 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हमें क्या चाहिए तो नया प्रसरण चाहिए। क्लियर। इसी में जो है वो अब जो है वो हम नया प्रसरण की जो है वो दुनिया में जो है वो चलते हैं खोज करने के लिए। तो देखिए ये जो है वो हम नया प्रसरण जो है वो हम निकालते हैं। तो नया प्रसरण जो है वो हम कैसे निकालेंगे, अर्थात ये जो है वो रो स्क्वायर ये जो है वो हमारा आर ये जो है वो रो 1 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा आई का मान जो है वो 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई माइनस ये जो है वो x1 बार इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हम इनको जो है वो यहाँ पे देखिए, और बटा में n भी होता है, बटा में n भी होता है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो n का मान 19 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 19 लिख सकते हैं कि ये हमारा सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये x1 बार इनका होल स्क्वायर, और इसका बट्टे में जो है वो हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 19 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 19 को हम जो है वो इधर भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा देयर फॉर ये रो 1 स्क्वायर गुना ये 19 इज इक्वल टू ये सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये x1 बार इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ, इनका जो है ना नाम जो है वो अभी वर्तमान में जो है वो 5 रख दीजिए। इनका नाम क्या रख दीजिए वर्तमान में, 4 तक जो है वो हो गया था, ये जो है वो 5 नाम रख दिए हैं। अब जो हम समीकरण 2 को बुलाते हैं, आ जाइए भैया जी, इनको हम जो है वो बुलाते हैं। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है वो हमारा है, ये जो है वो हमारा ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 20 तक है। ये जो है वह सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई माइनस ये 10 इनका जो है वो
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है। इसमें जो है वो 20वां टर्म जो है वो शामिल है, अर्थात 8 भी जो है वो शामिल है। अब जो है वो हम क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो x आया माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर, और 20वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 8 वाला हो जाएगा, 8 माइनस ये जो है वो हमारा ये जो 20वां फ्रैक्शन हमारा जो है वो 8 माने थे ना, 8 माइनस ये जो है वो 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये भी इसमें जो है वो शामिल है ना, इसमें जो है वो ये भी शामिल है। तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल ये जो है वो हमारा शामिल है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा हमारा, ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 का होल स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा तो -2, और -2 का वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो देयरफॉर ये सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 9 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू +4 इधर जाएगा तो -4, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 76 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये हमारा जो है वह 76 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वह इतना हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 5 तक हो गया था, अब देखिए 6 में। अब देखिए हम जो है वह इनका मान जो है वो हम इजीली यहाँ पे रख देंगे, तो इनका मान आ जाएगा, इनके बटन चल जाएगा, है कि नहीं है। इनका मान जो है वो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये निकलेगा बुआ, ये जो है वो हम जो है वो इनका मान जो है वो हम इतना निकाल रहे हैं ना, तो ये जो है वह हमारा जो है वह निकल पाएगा, बताइए, ये जो है वो हमारा निकल पाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए वो इनका मान हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे ये जो है वो x1 बार है, इनका जो है वो हमें मान चाहिए। ऐसा करिए ना, 5 और 6 को जो है वो हम जो है वो 5 में से 6 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, तो लिख दीजिएगा समीकरण, ये जो है वो समीकरण जो है वो 5 माइनस ये जो है वो हम 6 कर देते हैं। 5 और 6 हम कर देंगे तो ये जो है वो LHS वाला है, और ये जो है वो हमारा LHS वाला है ना, तो ये जो है वो 5 और 6 को जो है वो हम गुना कर देते हैं। तो देखिए बुआ, ये जो है वो ये समीकरण को जो है वो हम सीधा करके लिख लेते हैं, इनको जो है वो इस साइड लिख देते हैं इज इक्वल टू ये समेशन आई का मान 1 से लेकर 9 तक, ये जो है वो एक्स माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो हम क्या कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं। इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये जो है वो रो 1 स्क्वायर, और ये जो है वो इंटू में हमारा 19 है, जो है वो रो 1 स्क्वायर इंटू में 19 है, ये जो है वो रो लिखा हुआ है, छो नहीं पढ़िएगा। क्लियर, और ये जो है वो हमारा माइनस ये 76। क्लियर, और इज इक्वल टू इस साइड वाला टर्म ये है, और ये साइड वाला जो है वो हमारा ये है, ये जो है वो हमारा समेशन, ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये एक्स आई वार का होल स्क्वायर, और ये जो है वो माइनस ये जो है वो हमारा आई का मान 1 से लेकर 19 तक होगा ना, ये 19 होगा ना, हाँ 19, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए वो एक जो है वो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो है वो a माइनस बी जो है वो हम इनको लिख सकते हैं सिग्मा ए माइनस ये सिग्मा बी, समझे, यानी कि दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग रहेगा तो साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए ये और ये दोनों जो है वो क्या है, तो हमारा अलग अलग में है और ये माइनस में है, तो दोनों को हम साथ में जो है वो लिख सकते हैं, है कि ना है। अब देखिए और इनसे जो है वो हमारा 19 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, ये जो है वो और ये जो है वो रो 1 स्क्वायर, और ये माइनस ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 19, तब ना ये जो है गुना हो जाएगा तो 1976, और ये इनके साथ में ये हो जाएगा। इनको हम जो है वो दोनों के साथ में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का मान जो है वो 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, समझे, ये जो है वो गुना हो जाएगा। तो इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ये एक्स डैश ये जो है वो इनका होल स्क्वायर इंटू में ये जो है वो इंटू में नहीं सर माइनस में होगा ना, हाँ ये जो है वो हमारा माइनस में, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनका मान जो है वो हम एक्स आई जो है वो है नया वाला जो है वो माध्य, नया वाला माध्य जो है वो हम निकाले थे 192 बटा ये 19, तो इनके स्थान पे जो है वो हम रख देंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा सर,
तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो यहाँ पे हल करते हैं इनको। ये जो है वो इम्प्लाइज ये r1 स्क्वायर माइनस ये 4 r1 स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स आई जो है वो ऊपर में जो है वो हमारा बार लगा हुआ है, जिनका मान जो है वो 192 अपॉन ये जो है वो 19 192/19 आया हुआ है, और इनका जो है वो मान हमारा एक्स आई माइनस ये 10 इनका जो है वो होल स्क्वायर, यहाँ भी जो है वो स्क्वायर, ये जो है वो माइनस हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हम लगाएंगे, तो ये हमारा रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो है वो 90, और ये जो है वो हमारा समेसन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो है वो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, तो ये जो है वो हमारा एक्स आई, और ये जो है वो प्लस 192/2 ए प्लस ये जो है वो बी 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 जो है वो हमारा ये है, रे बउआ देखिए ये जो है वो हमारा माइनस वाला है ना, ये जो है माइनस जो है वो दीजिए ना, ये जो है वो ए लिखे हैं प्लस बी, तो ये वाला जो है वो हम लिखेंगे प्लस ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10, और इंटू में ए माइनस बी, ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 192/19, और ये माइनस ये एक्स आई माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है वो ये यहाँ पे देखिए ये भाई साहब इनसे जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 19 इज इक्वल टू, ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और देखिए बुआ एक एक जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है वो 2x ये जो है वो आई, और ये दोनों भाई साहब को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करने जाइएगा तो ये 382/19 हो जाएगा, क्लियर। और ये दोनों भाई साहब को जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये 2/19 हो जाएगा। आप सॉल्व करके जो है वो देख लीजिएगा ये दोनों को, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है वो मान जो है वो रख देते हैं, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या देखना है, तो ये जो है वो हमारा -2/19 जो है वो दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो हमारा, नहीं तो जो है वो ऐसा करिए ना, ये जो है वो गुना में है तो ये हमारा कांस्टेंट है, इनको जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ये जो है वो हमारा रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 19 इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा ये बाहर हो जाएगा तो -2/19, और ये जो है वो समेसन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये वाला जो है वो हमारा 2x आई माइनस ये जो है वो 382/19 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वो ये जो है वो जब अलग अलग है साथ में है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो अब जो है वो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू, ये जो है वो -2/19, और देखिए यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है तो 2 को भी बाहर कर देंगे तो आई का मान ये 1 से लेकर 19 तक, और ये एक्स आई माइनस, और ये जो है वो हमारा समेसन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये 382 अपॉन में ये 19 हो जाएगा, क्लियर, ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो r1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू -2/19, और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा तो ये जो है वो 2 इंटू इनका जो है वो मान, इनका जो है वो मान हमारा जो है वो 192 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 192 जो है वो हम इनका मान निकाले थे, तो देखिए ना 192 ये जो है वो हम निकाले थे, देखिए ये जो है वो इनका मान जो है वो समीकरण 4 से जो है वो 192 निकाले थे ना, ये जो है वो हमारा है, और ये तो और ये जो है वो माइनस ये जो है वो 382 हमारा कांस्टेंट है तो बताइए 19, और ये समेशन आई का मान 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बुआ यहाँ पे 19 दिया हुआ है, 119 नहीं n नहीं 19 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू -2/19, और ये जो है वो इनको हम जो है ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये 384, और ये माइनस ये जो है हमारा 382 अपॉन ये 19 और गुना, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो देखिए ये जो है आई का मान 1 से लेकर
और ये 19 तक है, ये जो है वो एक एक जो है वो 19 बार लिखा हुआ है और सबका सम है, ये हमारा 19 हो जाएगा, समझे। और ये जो है वो भाई साहब इनसे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू माइनस 2/19 और ये जो है वो 384 माइनस ये 382 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू माइनस 2/19 और इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हमारा -4/19 हो जाएगा और ये इनके साइड में आ जाएगा तो ये r1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -4/19 स्क्वायर, ये जो है वो इधर आ जाएगा तो ये 19 स्क्वायर, तब ना ये जो है वो इधर जा सकता है, तो ये जो है वो -4/19 स्क्वायर ये 361 हो जाएगा। -4 को अभी इस साइड भेज देंगे, ये जो है वो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये -4/361 प्लस ये 4 हो जाएगा। क्लियर। इनको जो है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो है वो रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 361, ये जो है वो -4 और ये जो है वो प्लस ये जो है वो 1444 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा 1 से भाग देंगे तो 361 हो जाएगा, 361 को 4 से गुना करेंगे तो 1444 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो हमारा r1 रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इनको जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1440 बट्टा हम ये 361 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इनका जो है वो क्या हो जाएगा तो फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा, समझे। फाइनल जो है वो ये आंसर हो जाएगा, समझे। ये तो जो है वो हम रो 1 स्क्वायर जो है वो निकाले है ना, अब जब इनका जो है वो हम रूट अंडर जो है वो निकाल लेंगे तो हमारा जो है वो नया मानक विचलन आ जाएगा, समझे। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे नया मानक विचलन, नया मानक विचलन, ये जो है वो अंडर रूट हम कर देंगे रो 1 स्क्वायर को, ये जो है वो अंडर रूट ये 1440 बटा ये 361, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। इनको वो सॉल्व करने जाएगा तो 1.99 आएगा। ठीक है। ये जो है वो हमारा कितना आएगा सर, तो 1 पॉइंट जो है वो 99 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करने जाइएगा, कहाँ गया वो नया जो है वो ये जो है वो इनको जब सोल्व करिएगा ये जो है वो 10.1 के करीब आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो इतना जो है वो बड़ा जो है वो बना था। ठीक है। ये जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा जो है वो इसमें जो है वो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा जो है वो है 5 नंबर, ये जो पहला नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर में जो है वो ये भाई साहब जो है वो कहता है अगर जो है वो हम उसे जो है वो 12 से बदल देंगे तब जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो बताना है। ठीक है। 12 से जो है वो हम क्या करते हैं तो रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ध्यान से हम जो है वो यहाँ पे अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर जो है वो है उसे 12 से बदल दिया जाता है, ये जो है वो 8 को 12 से जो है वो क्या कर दिया जाता है तो बदल दिया जाता है, 8 को जो है वो 12 से बदल दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो है वो 8 को जब हम जो है वो 12 से जो है वो बदल देंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए, हमारा जो है वो फ्रैक्शन ये x1 x2 डॉट डॉट ये जो है वो x19 और ये देखिए ये जो है वो 8 को जो है वो 12 से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20, कुल प्रेक्षण जो है वो 8 की जगह पे सिर्फ 12 कर दिया तो 20 हो जाएगा। तो नया माध्य हम यहाँ से निकालेंगे, नया माध्य तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो है वो नाम हम x2 जो है वो रख देते हैं, तो ये हमारा समेशन i का मान 1 से लेकर n तक और ये जो है वो xi अपॉन ये n हो जाएगा, समझिए। ये जो है वो इतना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इतना हो गया। देखिए यहाँ पे जो है वो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, समेशन i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 20 xi इज इक्वल टू 20 जो है वो दिया हुआ है। इनको हम ये भी जो है वो लिख सकते हैं, समेशन ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये जो है वो n तक और ये xn जो है वो n तो हम यही लिखे है ना, ये जो है 20 तक जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके बट्टा में
n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेक्षण जो है वो 20 दिया हुआ है। तो अब जो है हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलेंगे। यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण हमारा जो है वो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? समीकरण फर्स्ट जो है वो हमारा दिया हुआ है समेशन i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये xi इज इक्वल टू ये 200 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, इसमें जो है वो हमारा 8 वाला टर्म जो है वो क्या है? हमारा जो है वो इंक्लूड है। तो इनको हम जो है वो क्या कर देंगे? तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये जो है वो हमारा जो है वो समेशन i का मान ये जो है वो 1 से लेकर ये जो है वो हमारा 19 तक, ठीक है। और ये जो है वो xi, क्लियर? ये जो है वो हमारा xi और ये जो है वो हमारा प्लस 8 भी जो है वो इंक्लूड है ना, इज इक्वल टू 200। यहाँ पे जो है वो हम 8 को इस साइड भेज देंगे। ये जो है वो समेशन i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 19 तक और ये xi, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अर्थात ये हमारा जो है 192 हो जाएगा, समझिए। अब देखिए ये जो है वो 8 की जगह हमें जो है वो क्या यानी कि जोड़ना है? हमें जो है वो 12 जो है वो जोड़ना है। तो नया अगर जो है वो हम जोड़ेंगे, नया जोड़ेंगे कितना? नया जो है वो हम जोड़ करते हैं 12 को, तो हमारा क्या हो जाएगा? समेशन i का मान 1 से लेकर 19 तक xi और ये जो है वो 12 जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो इनका मान हमारा जो है वो 192 है और जोड़ ये 12 हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 204। देयरफॉर ये जो है वो नया माध्य, ये जो है वो नया माध्य। देखिए ये जो है ना 204 आया हुआ है, इनका मान जो है वो देखिए ये जो है 12 को ऐड किया तो 19 तो पद ये 19 टर्म जो है वो यहाँ तक था, एगो ये भी जो है वो हमें ऐड कर दिया, अर्थात ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये 20 टर्म, ये जो है 20 को जो है वो टर्म होगा, इज इक्वल टू ये 204 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो कितना हो जाएगा? तो 200 ये जो है वो 4 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा जो है वो नया माध्य यहाँ से क्या बनेगा? इनका मान जो है वो 204 है, तो ये जो है वो हमारा इनके स्थान पे ये जो है वो 204 हो जाएगा बट्टा नंबर ऑफ टर्म हमारा जो है वो कितना है? तो यहाँ पे जो है वो 20 वो है। इनको जब हम काट देंगे तो ये 102 बट्टा ये 10, यानी कि ये 10.2 इनका आंसर हो जाएगा, समझे। नया माध्य जो है वो 10.2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं? तो प्रसरण जो है वो निकालते हैं, समझे। अब जो है वो हम नया प्रसरण जो है वो निकालते हैं, नया प्रसरण, नया जो है वो हम प्रसरण जो है वो निकालते हैं, अर्थात ये जो है वो √2 इनका जो है वो होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? ये जो है वो सिग्मा, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये जो है वो xi और ये जो है वो माइनस ये जो है वो x2 और ये जो है वो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा इसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्म कितना है? तो 20 है। अब देखिए बुआ यहाँ पे 20 को इस साइड भेज देंगे तो ये 20 √2 का होल स्क्वायर जो है वो और इज इक्वल टू ये समेशन i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये xi माइनस ये जो है वो x2, ठीक है। ये जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया? 20वां टर्म भी जो है वो यानी कि ऐड है और 20वां टर्म के स्थान पे जो है वो हमें क्या रखना है? तो 20वां टर्म के स्थान पे जो है वो हमें 12 को जो है वो रखना है। तो ये जो है हमारा 8 वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 20 ये √2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनको जो है वो हम समेशन i का मान 1 से लेकर ये 19 तक और ये जो है वो x आया माइनस ये जो है वो हमारा, और देखिए ये जो है वो हमारा नया माध्य कितना निकाले हैं? 10.2 निकाले हैं। तो ये जो है वो 10.2 इनका जो है वो होल स्क्वायर जोड़। अब जो है वो नया टर्म जो है वो इसमें हम जो है वो क्या जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा नया टर्म हमारा क्या होगा वो बताइए? तो xi जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो 12 है, ठीक है। ये जो है वो 12 माइनस नया माध्य ये जो है वो 10.2 इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा 20 और √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा समेशन i का मान 1 से लेकर ये 19 तक और ये जो है वो xi माइनस ये 10.2 का होल स्क्वायर और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.8 का होल स्क्वायर। इनका नाम 5 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? 5 दे दीजिए। अब देखिए ये जो है वो हम नाम 5 दे दिए। अब जो है हम समीकरण जो है वो 2 जो है वो चलते हैं। समीकरण जो है वो हम 2 को बुलाते हैं। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
समीकरण दूसरे समीकरण जो है वो हम दूस चलेंगे। तो दूस चलेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है समेशन आई का मान 1 से लेकर 20 और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 80 जो है वो दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए इनको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हम जो है वह आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 19 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो 10, ये देखिए ये जो है हमारा सेकेंड वाला समीकरण में जो है वो यानी कि हमारा यहाँ पे जो है वो आठवां जो है वो यानी कि हमारा जो है वो एगो पद जो है वो कितना एगो परीक्षण जो है हमारा 8 है, तब ये जो है वो हमारा मान आया हुआ है। तो हम जो है वो इनको क्या लिख सकते हैं, ये 8 माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब देखिए यहाँ पे समेशन आई का मान जो है 1 से लेकर 19 तक और ये एक्स आई माइनस ये 10 इज इक्वल टू 8 में से 10 जाएगा कितना होगा -2 इनका होल स्क्वायर जो है वो 4, ये जो है वो 80 माइनस ये 4 इज इक्वल टू ये 76 हो जाएगा। क्लियर, इनका जो है वो नाम जो है वो क्या रख लेते हैं हम, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा इनका जो है वो नाम हम 5 रखे हैं ना, इनका जो है वो नाम 6 जो है वो रख लीजिए। क्या रख लीजिए 6, देख लीजिएगा समीकरण जो है वो क्या सब जो है वो नाम जो है वो हम रखते हैं, बहुत सारा समीकरण इसमें आ गया ना, ये जो है वो हमारा कितना आ गया, 6 नंबर जो है वो समीकरण आ गया। अब देखिए हम जो 5 नंबर जो समीकरण लाए थे और 6 नंबर जो हमारा आया था, अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो है वो 5 और 6 है ना, अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण जो है वो हम 5 में से ये जो है वो 6 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको जो है ना एक लाइन और बढ़ा के लिख लीजिएगा। तो ये जो है वो हम लिखे हैं ना, तो ये जो है वो 76 इज इक्वल टू ये समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10, समझे। ये जो है LHS वाला साथ में गुना हो जाएगा 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये जो है वो 76 इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा ये है, ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो 10.2 होल स्क्वायर जोड़िए 1.8 और जो है वो इनका जो है वो होल स्क्वायर और जो है वो माइनस किया है, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। ये भाई साहब को अभी वर्तमान में रखते हैं। क्लियर, अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है वो ये दोनों को जो है वो हम एक साथ में जो है वो रखेंगे, इनका होल स्क्वायर है, इन दोनों को जो है वो हम एक साथ में जो है वो रखेंगे। क्यों रखेंगे तो देखिए ये आपको हम बताए थे सिग्मा ये जो है वो a माइनस बी है, तो इनको हम जो है वो सिग्मा a माइनस ये जो है वो सिग्मा बी, इनको हम जो है वो इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर, तो जब हम जो है वो इस तरीका से लिखेंगे, इनको हम इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो हमारा समेशन आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक हो जाएगा और ये जो है वो हमारा एक्स आई माइनस ये 10.2 इनका होल स्क्वायर और ये माइनस ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 इनका जो है वो होल स्क्वायर जोड़ ये 1.8 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 19 तक और ये जो है वो हमारा ये जो है वो कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हम लगाएंगे, तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी होता है, समझे। ये जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये जो है वो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये दोनों जो है वो जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 2xi और ये दोनों जो है वो हम जोड़ेंगे, तो ये जो है वो माइनस ये 22.2 हो जाएगा और जो है वो इंटू में इनको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में और ये जो है वो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो -0.2 हो जाएगा प्लस इनका जो है वो होल स्क्वायर 3.24 हो जाएगा। 18 का होल स्क्वायर 324 और यहाँ पे एक अंक है यानी कि 2 अंक के बाद जो है वो हमारा दशमलव हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये जो है वो 20 और ये जो है वो √2 का होल स्क्वायर
-76 इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम बाहर भेज देंगे, ये जो है -0.2 और ये जो है वो 2 भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनको भी जो है वो हम फिलहाल जो है वह बाहर कर लेते हैं, समझे 2 को। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आयु का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वह xi और जो है वह माइनस, इनको तो बाहर कर ही दिए हैं, और ये जो है वो हमारा ये भी जो है वो बाहर हो जाएगा 22.2, और ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये 1। देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा तभी होगा, 2 बार 3 बार देखिएगा ना तब ये जो है वो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 20√2 का होल स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, अब देखिए हम जो है वो सबका जो है वो मान रख देते हैं, तो ये हमारा -0.2, और देखिए यहाँ पे ये 2 गुना इनका जो है वो मान, ये जो है वो समेसन एक मान जो है वो 1 से लेकर i तक, और ये जो है वो x है, इनका जो है वो मान हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है बुआ, ये जो है वो 192 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 192 हम जो है वो निकाले थे। देखिए ये जो है वो हमारा 19 है ना, देखिए इनका मान जो है हम 192 निकाले हैं, तो ये जो है वो 192 जो है वो हम रख दिए हैं, माइनस ये जो है वो 22.2, और इनका मान जो है वो एक जो है 19 बार जोड़ा हुआ है, तो गुना ये 19 हो जाएगा, जोड़िए 3.24 हो जाएगा। अब ये जो है वो हमारा जोड़ घटाव है, इनका जो है वो हम जोड़ घटाव कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो 20√2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम गुना करके हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो हम कर देते हैं, क्लियर। इनको जो है वो गुना करिएगा, इनको गुना करिएगा, ठीक है, फिर जो है वो घटा दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस ये 0.2, और ये जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये 384 माइनस ये जो है वो 421.8 हो जाएगा। चलिए डिटेल हम कर देते हैं, इंटू ये इतना हो जाएगा, तो ये 20√2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, ये जो है वो -0.2 गुना ये माइनस ये जो है वो 37 पॉइंट ये जो है वो 8 हो जाएगा, क्लियर, प्लस ये जो है वो 3.24 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिए, तो चलिए बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो 20R2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, ये दोनों भाई साहब को हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये 7.56 जोड़िए 3.24, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जो है वो 20R2 स्क्वायर, और ये जो है वो हमारा इन दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, तो ये 10.84, और ये इधर आएगा तो जोड़िए 76 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा 20R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को जो है हम जोड़ेंगे 86.84 हो जाएगा, 86.84 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो गया होगा, ये जो है वो 20 आएगा, समझे। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये √2 निकालेंगे, तो ये रूट अंडर ये 8684 बाय ये 20 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा ये जो है वो इतना जो है वो निकल जाएगा, ये जो हमारा √2 जो है वो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन हो जाएगा, क्लियर। इनको जो है वो सॉल्व करिएगा, तो हमारा जो है वो फाइनल आंसर जो है वो आएगा, हम जो है वो बुक्स जो है वो लिख देते हैं, आप लोग इनको जो है वो भाग देकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा कैलकुलेशन सब ठीक है ना, 1.98 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 5 नंबर बन जाएगा। तो थोड़ा जो है वो लंबा था, खैर कोई नहीं, वो जो है वो आपको हम बता दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। जो है वो 6 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 प्रेक्षणों का माध्य और जो है वो मानक विचलन जो है वो क्रमशः 20 और जो है वह 3 है। 100 प्रेक्षण का जो है वो माध्य और मानक विचलन जो है वो क्या है, तो 3 है। बाद में यह पाया गया कि जो है वो 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 जो है वो क्या थे, तो गलत थे। यदि प्रेक्षणों को जो है वो हटा दिया जाए तो माध्य वो जो है वो मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना। अगर जो हम 21, 21 और 18 जो है वो हम हटा देते हैं, तब उनका जो है वो हमें मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, और जो दिया हुआ है उनको पहले जो है वो लिख दीजिएगा। हमें जो है वो क्या दिया हुआ, 100 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे माना कि
ये जो है वो हमारा 100 प्रेक्षण क्या है, माना कि ये जो है वो प्रेक्षण हमारा जो है वो x1 कॉमा ये x2 कॉमा ये x3 डॉट डॉट ये जो है वो x100 है, ठीक है, यानी कि हमारा 100 प्रेक्षण है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुल प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा 100 है, n का मान 100 दिया हुआ है, और ये जो है वो माध्य अर्थात ये जो है वो x बार ये जो है वो हमारा माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, तथा मानक विचलन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मानक विचलन जो है वो 3 दिया हुआ है, तो हमारा प्रसरण क्या हो जाएगा, ये जो है वो हम इन्हीं को जो है वो हम स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण आ जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये प्रसरण इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9, प्रसरण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, प्रसरण जो है वो हमारा क्या होगा, तो 9 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो चूंकि माध्य अर्थात x बार जो है वह कितना दिया हुआ है, x बार जो है वो हमारा 20 दिया हुआ है, तो 20 जो है वो दे दीजिए। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा ये जो है वह हमारा i का मान जो है वह देखिए i का मान 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा, और ये जो है वह xi और इसके बट्टा में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये जो है वो हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए n का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया, तो ये जो है वो n हम इधर भेज देंगे, तो ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक, और ये जो है वो हमारा xi और ये जो है वो 20 इंटू n का मान 100 हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 100 तक हो जाएगा, और ये xi इनका मान कितना हो जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 2000 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए बुआ, इनका नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए, क्या नाम रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए, क्लियर। अब आगे जो है वो समझिए, आगे जो है वो ये समझना है, चूंकि यहाँ पे ये जो है वो प्रसरण इज इक्वल टू जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, प्रसरण अर्थात ये जो है वो रो स्क्वायर, ये जो है वो इज इक्वल टू हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है बुआ, ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर n तक, और ये जो है वो xi माइनस x बार इनका होल स्क्वायर बट्टा में n, हमारा जो है वो इसमें n जो है प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ये जो है वो रो स्क्वायर बराबर ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो x बार और इनका जो है वो होल स्क्वायर और इसके बट्टे में ये n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये n का मान जो है वो कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, तो चलिए 100 जो है वो हम लिखिए देते हैं, ये जो है वो 100 लिख दिए, ये हम 100 को इस साइड भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 रो स्क्वायर इज इक्वल टू ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक, और देखिए वो xi ये जो है वो हमारा xi माइनस ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ, माध्य हमारा 20 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 20 दे दीजिए, इनका वर्ग दे दीजिए, और इनका जो है वो नाम प्यार से जो है वो 2 लिख दीजिए, क्या नाम रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए, वर्तमान भविष्य में हमें काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो ये 3 प्रेक्षण जो है वो गलत थे, अगर हम ये तीनों प्रेक्षणों को जो है वो हटा देते हैं, तब हमें जो है वो मानक ये जो है माध्य और जो है वो मानक विचलन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि प्रेक्षण ये जो है वो x1 x2 डॉट डॉट ये जो है वो x97 हम तक ही जो है लिखे हैं, 3 गो प्रेक्षण ये जो है 98 99 100 हम जो है वो मान लेते हैं, अर्थात ये जो है वो हमारा 21 और ये जो है वो हमारा 18 है, समझे, ये जो है वो 18 है, यहाँ पे जो है वो हम मान लिए है, माना कि ये जो है वो हमारा x जो है वो ये 98 जो है वो हमारा 21, x जो है वो 99 जो है वो 21 है, और हमारा x 100 जो है वो कितना है, तो 28 है, क्लियर। तो चूंकि यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वो 21 और ये जो है वो 18 क्या है, गलत है, ये जो है वो गलत थे हमारा, ये जो है वो तीनों जो है वो क्या है, तो गलत थे। अब जो है वह इनको हटाने के बाद हमारा प्रेक्षण क्या हो जाएगा, गलत थे, तो इनको
हटाने के हटाने के बाद प्रेक्षण, हटाने के बाद प्रेक्षण, तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो x1 x2 x3 डॉट डॉट ये जो है वो x97, तो देयरफॉर यहाँ पे कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो है वो समीकरण फर्स्ट को जो है वो हम बुलाते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा है समेशन, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 100 तक, और ये जो है वो xi इज इक्वल टू ये 2000 है। क्लियर। अब देखिए इम्प्लाइज, ये जो है वो समेशन i का मान 1 से लेकर ये हमारा जो है वो 97 तक ही जो है वो हम लिखते हैं, और ये xi, और तीन को जो है वो गलत वाला भी जो है वो इसमें इंक्लूड है, जो कि हमारा 21 और ये 18 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 जोड़िए 21 और जोड़िए 18 इज इक्वल टू ये हमारा 2000 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो अगर 97 जो है वो निकालते हैं, ये सबको हम इस साइड भेज देंगे तो ये जो है वो 97 का मान आ जाएगा, अर्थात ये जो है वो समेशन, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 97 तक, और ये xi इज इक्वल टू ये 2000 माइनस ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। क्लियर। तो देयरफॉर ये जो है वो समेशन i का मान 1 से लेकर 97 तक, और ये xi इज इक्वल टू ये इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये जो है वो हमारा 1940 हो जाएगा। ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो है वो सॉल्व करते हैं, तो आप लोग जो है वो इनको अच्छे से जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। अब देखिए वो हम यहाँ से जो है वो इजिली जो है वो देखिए हमारा जो है वो ये 97 जो है वो निकल के आ गया है, तो हम जो है वो इजिली जो है वो हमारा नया प्रेक्षण का जो है वो मान हम यहाँ से फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुल प्रेक्षण कितने दिया हुआ 9, और यही तो होता है, इनको जब हम इनसे भाग दे देंगे तो नया प्रेक्षण आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये नया प्रेक्षण, तो नया प्रेक्षण हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात इनका जो है वो हम नाम जो है वो 1 से जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, और इनका जो है वो हम डैश नहीं लगाते, x1 जो है वो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन नया प्रेक्षण में जो है वो 97 प्रेक्षण है, i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 97 तक, और ये जो है वो x है, और इनके बट्टे में जो है वो n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, तो 97 है। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये हमारा x1 बराबर क्या हो जाएगा, इनका मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 1940, बट्टा n का मान जो है वो 97 दिया हुआ है, 97 ये जो है वो इजीली कट जाएगा 20 बार में, तो देयरफॉर ये हमारा x डैश जो है वो हमारा नया प्रेक्षण जो है वो जो है वो नहीं लिखिए, या जो है वो नया माध्य लिखिए। क्या लिखिए, नया माध्य जो है वो हम निकालें, तो नया माध्य अर्थात ये जो है वो x बार इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, ये 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नया जो है वो नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम नया प्रसरण जो है वो निकालने जा रहे हैं, नया प्रसरण जो है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, फॉर्मूला जो है वो हम डालते हैं, चूंकि जो है वो नया प्रेक्षण में जो है वो 97 का ही जो है वो प्रेक्षण है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 97 तक जाएगा, और ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो xi इनका जो है वो बार, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइज रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे n का मान 97 दिया हुआ है, और देखिए वो यहाँ पे जो है वो हमारा प्रेक्षण जो है xi ये रह जाएगा, इनका मान जो हम 20 निकाले हैं, ये 20 रख देंगे, तो i का मान जो है वो 1 से लेकर 97 तक, और ये जो है वो x माइनस ये जो है वो xi जो है वो लिख दीजिए, इनका मान हम 20 निकाले, इनका होल स्क्वायर 97 को हम इस साइड भेज देंगे, तो देयरफॉर ये 97 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i का मान 1 से लेकर ये 97 तक, और ये xi माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो 4 रख दीजिए, इनका नाम 4 रख दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में से जो है वो 4 को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2
अब माइनस ये जो है वो हम 4 करने हैं, तो 2 जो है वो हमारा समीकरण क्या है 100 रो स्क्वायर है, तो ये जो है वो 100 रो स्क्वायर माइनस ये जो है वो 97 रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो है वो हमारा 100 वाला है, अर्थात ये जो है वो समेसन ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 100 तक, और ये एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए वो समेसन ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 97 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए 100 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 3 गो टर्म जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा ये है ना, ये जो है एक्स 100 को जो है वो हम ये लिख सकते हैं, तो वही जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो 100 और ये जो है वो हमारा ये जो है वो रो स्क्वायर का मान जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रसरण को ही जो है वो हम रो स्क्वायर कहते हैं ना, तो ये जो है वो हमारा 9 दिया हुआ है, तो इनके बदला में जो है वो हम 9 लिख सकते हैं, माइनस ये 97 R1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये 97 तक, और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर, और जो है वो हमारा जोड़, समेसन मतलब जोड़ हो गया। एक्स आई का होने का मतलब क्या हो गया, एक्स आई ये जो है वो हमारा 21 21 18 हो जाएगा, तो ये जो है वो 21 माइनस 20 इनका होल स्क्वायर जोड़िए 21 माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर, और जो है वो हमारा एगो 18 दिया हुआ है, तो ये जो है वो जोड़िए 18 माइनस 20 इनका होल स्क्वायर, और ये माइनस ये जो है वो समेसन आई का मान 1 से लेकर ये 97 और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए वो ये जो है वो प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 900 और माइनस ये 97 ये जो है वो रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है 20 में से 21 में से 20 जगह थी 1 स्क्वायर 1, और ये भी जो है वो 1 हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा 18 में से 20 जाएगा तो -2, इनका वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6, ये जो है वो 6 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 900 माइनस ये जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, 900 माइनस ये 6 इज इक्वल टू ये 97 R1 स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इनको हम घटा लेंगे तो ये 894 इज इक्वल टू 97 R1 स्क्वायर, तो यहाँ से जो है वो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये 894 बट्टा ये 97 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो रो 1 जो है वो हम निकालेंगे तो अंडर रूट ये 894 बट्टा ये 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। देयरफॉर इनको जो है वो आप कैलकुलेट करिएगा तो ये जो है वो 3.036 आएगा, समझे, ये जो है वो कैलकुलेट करिएगा तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए वो इस तरीका जो है वो हमारा ये जो है वो ये जो है वो 11th का जो हमारा अध्याय 3 है ना, ये पूरे तरीका जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके अध्याय 14 के साथ में, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।